सर्वसम्मति से नहीं हो पाएगा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चयन। 22 साल बाद बने वोटिंग के हालात। चुनाव का जिम्मा किन 5 कंधों पर। देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल जिसकी धुरी गांधी परिवार बना हुआ है, वो दल आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पार्टी के भीतर खाने कई बड़े चेहरे असंतुष्टि के भाव में नजर आ रहे हैं। पार्टी में G23 नेताओं के अंदाज, उनके अलावा कुछ नेताओं में नाराजगी के मिजाज, कुछ का दशकों तक पार्टी की सेवा के बाद गुड बाय कह जाना, और तो और कुछ का दबे दबे सुर से पार्टी अध्यक्ष पद से गैर गांधी चेहरे की मांग करना कहीं न कहीं जाहिर कर रहा है कि जिस पार्टी के केंद्र में गांधी परिवार है, उससे कुछ का विश्वास डगमगा गया है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि देश के राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर जबरदस्त चर्चाएं हैं। 17 अक्टूबर को वो तारीख तय की गई है जब कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव कराया जाना है, लेकिन इस बार का चुनाव हर बार से अलग हो सकता है। कहा जा रहा है कि अब की बार इस पद के लिए सर्वसम्मति से किसी चेहरे को चुन लिए जाने की संभावना जरा कम ही है। अगर इस बात में वाकई दम है तो पूरे 22 साल बाद ऐसा होगा जब कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए किसी चेहरे के चयन के लिए वोटिंग डाली जाएगी। इससे पहले साल 2000 में इस पद के लिए मुकाबला हुआ था जिसमें सोनिया गांधी विजयी रही थी। खैर, कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की जिम्मेदारी कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी की है, जिसमें कुल 5 सदस्य हैं। कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी का मुख्य चेहरा मधुसूदन मिस्त्री हैं। ये अथॉरिटी नामांकन, उम्मीदवारों के चयन के साथ साथ इस चुनाव में भागीदार बनने वाले सदस्यों की लिस्ट पर भी गौर करेगी और चुनावी प्रक्रिया को पूर्ण करवाएगी। कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी में मधुसूदन मिस्त्री के अलावा अरविंदर सिंह लवली, ज्योतिमनी सेन्नीमलाई, कृष्णा बायरे गौडा और डॉक्टर राजेश मिश्रा शामिल हैं। ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के ये 5 सदस्य गांधी परिवार के करीबी और आस्थावान चेहरे हैं। इनमें जहां तक बात मधुसूदन मिस्त्री की है, वे गुजरात की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और शंकर सिंह वाघेला की राष्ट्रीय जनता पार्टी में हुआ करते थे। इसके बाद उसका कांग्रेस में विलय हो गया था। वाघेला ने हालांकि बाद में अपनी राहें जुदा कर ली, लेकिन मिस्त्री सोनिया और फिर राहुल गांधी के करीबी बने रहे। कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी में दूसरा नाम है अरविंदर सिंह लवली। वे कांग्रेस के समर्पित चेहरों में गिने जाते हैं, लेकिन साल 2016 में वे नाराज होकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। हालांकि बाद में फिर उनकी कांग्रेस में वापसी हुई। कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी में तीसरा नाम तमिलनाडु के करूर से लोकसभा सांसद ज्योतिमनी सेन्नीमलाई हैं। छात्र राजनीति से कांग्रेस में शामिल हुई ज्योतिमनी एक तेजतर्रार वक्ता के तौर पर पहचान रखती हैं। कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी में चौथा नाम कृष्णा बायरे गौडा का है। एक कृषि एक्सपर्ट के तौर पर ये इथियोपिया दूतावास के साथ भी एक वक्त तक जुड़े रहे थे। कर्नाटक की राजनीति में इनका खूब नाम और पहचान है। इन्हें भी राहुल गांधी के कुछ सबसे विश्वस्त चेहरों में गिना जाता है। 5वां नाम है राजेश मिश्रा का। ये पार्टी के एक अनुभवी चेहरे हैं। लोकसभा सांसद रह चुके राजेश मिश्रा कांग्रेस में कई दौर का बदलाव देख चुके हैं। ये वो 5 चेहरे हैं जो कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न करवाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए।